न्यूज़पेपर आज भारत की इकोनॉमी का एक हिस्सा है और आज के समय में अखबार लोगों के दैनिक जीवन का भी एक अंग बन चुका है। सुबह होते ही इंसान सबसे पहले अखबार ही देखता है ताकि वह देश दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ जान सके। आज भारत के हर शहर में 8 से 10 न्यूज़पेपर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे हुई? भारत का पहला अखबार कौन सा था और भारत में कब पहली बार हिंदी न्यूज़पेपर छपा था? इस वीडियो में हम भारत में न्यूज़पेपर की पूरी कहानी जानेंगे और साथ ही कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सूचना या समाचार भेजना कोई नई बात नहीं है। राजा महाराजाओं के समय में यह सब भारत में बहुत पहले से हुआ करता था। एक राजा दूसरे राजा के पास या प्रजा में संदेश भेजा करते थे। ये दौर आज़ादी के पहले तक चलता रहा। संदेशों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी था और संदेश हमेशा से ही गुपचुप तरीके से ही भेजे जाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे तो एक ऐसे पत्र की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो स्वतंत्र रूप से बिना डरे सच को दिखा सके, आम लोगों के बीच में वो पहुंचाया जाए जो सच है। लेकिन भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए किसी भी भारतीय को इस तरह की अनुमति नहीं थी कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके या कुछ लिख सके। भारत के पहले न्यूज़पेपर की बात की जाए तो उसे एक अंग्रेज नहीं छापा था। भारत का पहला अखबार बंगाल गैजेट था जो कि पश्चिम बंगाल में छपा था, जिसे जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया था। इसे द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर और हिक्की गैजेट के नाम से भी जाना गया। चूँकि हिक्की एक अंग्रेज था और न्यूज़पेपर भी अंग्रेजी में ही छपता था, इसलिए शुरू में अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल अपने अनुसार किया। अखबार में वही छपता था जो अंग्रेज चाहते थे और उनकी बुराई नहीं छापी जाती थी। हालांकि एक समय के बाद हिक्की स्वतंत्र होकर अखबार निकालने लगा और सरकार के खिलाफ ही न्यूज़ छापने लगा। उसने भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर कुशासन के आरोप लगाए और उसने छापा कि भारत के लोगों पर अंग्रेजी सरकार जरूरत से ज़्यादा अत्याचार कर रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि हिक्की के न्यूज़पेपर को बंद करने के आदेश दे दिए गए और हिक्की पर सरकार के विरोध में अखबार छापने का मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसे जेल में डाल दिया गया। कमाल की बात तो यह थी कि हिक्की ने जेल में रहते हुए भी 9 महीने तक न्यूज़पेपर निकाला। जब सरकार उसे रोकने में असमर्थ रही तो अंग्रेजों ने हिक्कीस के प्रेस को ही सील कर दिया। इस प्रकार 23 मार्च 1782 को भारत का पहला अखबार बंद हो गया। इसके बाद भारत में कई अखबार निकले, जिनमें 1784 में कलकत्ता गजट निकला, 1785 में बंगाल जर्नल निकला, 1785 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द कलकत्ता अम्यूजमेंट भी निकला, 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल निकला और 1788 में मद्रास कोरियर। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। हालांकि उस समय तक भारत में न्यूज़पेपर छपने का काम तेजी से होने लगा था और इसे एक व्यापार के तौर पर भी देखा जाने लगा था। लेकिन ये सभी अखबार अंग्रेजी में निकलते थे, जिसे आम लोग ना तो पढ़ पाते थे और ना ही समझ पाते थे। भारत में हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायनियर, बम्बई मिरर जैसे अखबार अंग्रेजी में निकलते थे, जिनमें अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं होता था। इन अंग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त बंगला और उर्दू भाषा में भी पत्रों का प्रकाशन होने लगा था, लेकिन इनका दायरा भी सीमित था। उसे कोई बंगाली पढ़ने वाला या उर्दू को जानने वाला ही समझ सकता था। भारत में अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे, लोग जो झेल रहे थे और भारत की जो दयनीय स्थिति थी, उसे किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं छापा जाता था। कोई एकाध न्यूज़पेपर ही ऐसा था जो इस तरह का कुछ छापता था और वो भी अंग्रेजी भाषा में होने के कारण आम लोगों की समझ और पहुंच दोनों से दूर होता था। ऐसे हालात में एक ऐसे न्यूज़पेपर की आवश्यकता महसूस की गई जो हिंदी में हो और आम लोग उसे समझ सकें। 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड का पहला प्रकाशन हुआ। उद्दंत मार्तंड ही भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर बना। यह पत्र साप्ताहिक था
उद्दंत मार्तंड की शुरुआत ने भाषाई स्तर पर लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह केवल एक पत्र नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान था जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिंदी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और लोग खुलकर बोलने लगे। हालांकि सरकार की बुराई को सीधे तौर पर नहीं लिखा जाता था, ताकि सरकार को इसकी भनक ना लगे। अंग्रेजी सिपाही किसी भी क्षेत्र में घुसकर मनमाना व्यवहार करते थे। लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आम होती थीं और हिंदी में अखबार निकलने के बाद अब लोगों तक देश के कोने कोने में घट रही घटनाओं की जानकारी पहुंचने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार की नज़र इस पर पड़ गई और उद्दंत मार्तंड सरकार की नज़रों में आ गया। सरकार ने यह आदेश दिया कि कोई भी इस अखबार में निवेश नहीं करेगा। जो भी इस न्यूज़पेपर से जुड़ेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि सभी लोगों ने इस समाचार पत्र से अपने हाथ खींच लिए और पत्र के संपादक जुगल किशोर को सहायता के अभाव में 11 दिसंबर 1827 को यह पत्र बंद करना पड़ा। इस प्रकार भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र भी बंद हो गया। 10 मई 1829 को बंगाल से हिंदी अखबार बंगदूत का प्रकाशन हुआ। यह पत्र भी लोगों की आवाज बना और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम भी बना। इसके बाद 1854 में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन किया। उस दौरान जिन भी अखबारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ भी खबर छापी या कुछ भी लिखा तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था, उनकी प्रतियां जला दी जाती थीं, उसके प्रशंसकों और संपादकों, लेखकों को भी दंड दिया जाता था। उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता था ताकि कोई भी दोबारा सरकार के खिलाफ उठने की या कुछ भी लिखने की हिम्मत ना जुटा सके। आज़ादी की लहर जिस तरह से पूरे देश में फैल रही थी, अखबार भी अत्याचारों को सहकर और मुखर हो रहा था। यही वजह थी कि बंगाल विभाजन के बाद हिंदी पत्रों की आवाज़ और भी बुलंद हो गई। लोकमान्य तिलक ने केसरी पत्र का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम पत्र निकाला। इन पत्रों ने युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इन पत्रों ने आज़ादी पाने का एक जज्बा पैदा किया। केसरी को नागपुर से माधवराव सप्रे ने निकाला था, लेकिन तिलक के उत्तेजक लेखकों के कारण इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर भारत में आज़ादी की जंग में जान फूंकने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन किया था। इसमें देश के हर हिस्से में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारियां प्रकाशित होती थीं। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा और वह ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए उत्साहित होने लगे। और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए और इससे जो भारत के लोगों में एक क्रांति के लिए ज्वाला भड़क रही थी, उसे देखते हुए अंग्रेजी प्रशासन ने इसके लेखकों, संपादकों को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी, लेकिन यह पत्र अपने लक्ष्य पर डटा रहा। इसी प्रकार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से भी पत्रों का खूब प्रकाशन होना शुरू हुआ। उन पत्रों ने लोगों में स्वतंत्रता को पाने की ललक और जागरूकता फैलाने का काम किया। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये अखबार किसी हथियार से कम नहीं थे। उस समय जितने भी अखबार निकाले जा रहे थे, उनका लक्ष्य केवल भारत के लोगों को जगाना था, न कि कोई कमाई करना, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं छपता था, सिर्फ काम की खबर छपती थी। ये अखबार और पत्र पत्रिकाएं आज़ादी के जाबाजों का एक हथियार और माध्यम बनी, जो उन्हें लोगों और घटनाओं से जोड़े रखता था। आज़ादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास ना किया हो। गांधी जी ने भी हरिजन और यंग इंडिया के नाम से अखबारों का प्रकाशन किया, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। ऐसे ही और ना जाने कितने उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की और अखबारों की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका रही है। धीरे धीरे न्यूज़पेपर की दुनिया बदली और आज़ादी के बाद इसे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। भारत में प्रेस पूरी तरह से आज़ाद है, उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आज के समय में टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, इकोनॉमिक टाइम्स, द ट्रिब्यून, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे दैनिक समाचार पत्र देश के सबसे अधिक परिचालित समाचार पत्र बन गए हैं। आज के समय में न्यूज़पेपर या मीडिया सिर्फ खबरों को दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बन चुका है। तो ये थी भारतीय न्यूज़पेपर की पूरी कहानी।